दोस्तों स्वागत है आपका ट्रिपल ए हिंदी एकेडमी पर। देखिए ईवीएस क्लास 5th की जो थी वो समरी चल रही थी यहाँ पर। तो हम 1 से लेके 10 तक के चैप्टर बिल्कुल हिंदी में डिस्कस कर चुके थे। ये चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करते हैं आगे। तो आप अभी तक हमारे पुराने जो वीडियो नहीं देख पाए हैं वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और क्लास 3 और क्लास 4 उसका भी लिंक दे दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं उसकी समरी। और ये ईवीएस की बुक है। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 है सुनीता अंतरिक्ष में। तो इसमें एक किताब थी हाई वी फाउंड द अर्थ। ये लॉन्गमैन ने बताया था इसमें, इस किताब में, कि सदस्यों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। तो दूसरा पॉइंट था यहीं पे, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। वे चांद पर सन 1969 में गए थे। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। ध्यान रखना, तारे अक्सर टिमटिमाते हैं। कोई चमकीली चीज़ अगर तेज़ गति से चलती है तो वह उपग्रह कहलाती है। हम देखते हैं ऊपर कभी कभी रात में कोई चमकीली चीज़ होती है, बड़ी तेज़ी से जाती है, तो वो उपग्रह कहलाती है। टूटता तारा क्या होता है? एक उल्का पिंड होता है, वह जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। जलता है तो चमकीली एक चमक उत्पन्न होती है, जिसे हम टूटता हुआ तारा बोल देते हैं। ये मूवियों में दिखा दिया जाता है, वैसे भी हम देख लेते हैं कभी कभी रात में। और एक पॉइंट रह गया था इसमें, अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर ये है अडाजल की बावड़ी स्थित है, ये याद रखेंगे। चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 का नाम है हमारा बसेरा ऊंचाई पर। इसमें है मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर है, ये दूरी याद रखेंगे। मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर है। लेह लद्दाख में इलाका सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ पर घर की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। लकड़ी के फर्श पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। लकड़ी का फर्श जो है बनाया जाता है। मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है उनकी दीवारों पे। निचली मंजिल में जानवरों के लिए होती है। ये क्वेश्चन आया था 2019 में आया था ये क्वेश्चन। यह 500 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका सुनसान और पथरीला है, जिसे चोंग थोंग कहते हैं। वहीं दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, वहाँ पर चोंगपा के बारे में पता चलता है। इनके बड़े बड़े इलाके में 5000 लोग रहते हैं। चांगपा घुमंतु लोग होते हैं, हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते हैं। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊल बनाई जाती है। ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर ही लाद कर घूमते हैं। चांगपा ये जनजाति है, ये लोग जो हैं वो बकरियां पालते हैं और अपना सामान सब घोड़े और याक पे रखते हैं। याक भी देखा होगा घोड़े की तरह होता है, लंबे लंबे बाल रहते हैं जिसके। सर्दी उसमें सर्दी की सहन की क्षमता होती है, -डिग्री टेम्परेचर होता है, उसे भी वो बर्दाश्त कर सकता है। ये लोग अपने टेंटों को रोबो कहते हैं। टेंटों क्या कहते हैं? रोबो। पश्मीना शाल के बारे में आप देखिए, 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। ये एक पहाड़ी बकरी की खास नस्ल के बालों से बनाई जाती है, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। देखिए जो 5000 मीटर ऊंची ऊंचाई होगी, वहाँ पर या तो तापमान 0 डिग्री होगा या -40 डिग्री होगा। तो वहाँ उन बकरियों में सर्दी को सहन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यह गर्म बहुत होती हैं पर मोटी नहीं होती, बहुत पतली सी होती है। कौन? पश्मीना शाल। एक पश्मीना शाल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सन 2011 में, कि पश्मीना शाल जो है कितनी देर में बनाई जाती है। तो दो से 2.5 घंटे लगते हैं। बस 2.5 घंटे इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक्चुअल। चोंगपा क्या करते हैं? याक के बालों से बुनाई करके पट्टियाँ बनाते हैं। ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी होती हैं। टेंट लगाने से पहले ज़मीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोद देते हैं, फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची ज़मीन पर टेंट लगाते हैं। रेबो के पास ही भेड़ बकरियाँ को रखने की जगह होती है, कि जगह कोई चोंगपा लेखा कहते हैं। जो रेबो होते हैं उनके पास जो भेड़ बकरियों के रखने की जगह होती है उसे चोंगपा है लेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लेखा। जम्मू कश्मीर के हर एक गली कूचे में दिखाई देती है बेकरी। जम्मू कश्मीर के लोग अपने खाने के लिए घर में रोटी नहीं बनाते हैं, दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। जम्मू कश्मीर क्या होता है, लोग रोटी नहीं बनाते हैं, वो दुकान पे बाहर दुकानें होती हैं, इन्हें बेकरी कहते हैं, वहाँ से खरीद के लाते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील है। तो ये क्वेश्चन आया था, डल झील कहाँ स्थित है? तो डल झील है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पता क्या, श्रीनगर में बाहर से आए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। 80 फुट तक की लंबी और 8 से 9 फीट चौड़ी होती हैं हाउस बोटें। हाउस बोट और कई बड़े घर के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इसमें एक खास डिजाइन, जिसे ख़त्मबंद कहते हैं, जो जिग्सा पजल की जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियाँ। ये बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब्बी कहते हैं।
बोट की तरह बने लकड़ी के डोंडे पानी में तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी, इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। तो ये क्वेश्चन एक और मिला कि झेलम नदी कहाँ है, वो है भैया श्रीनगर में, और डल झील कहाँ है, वो भी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के गाँव में पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गाँव में दिखाई देते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है तथा लकड़ी का इस्तेमाल भी। घर की छतें जो होती हैं वो ढलवा होती हैं कश्मीर में, क्योंकि बर्फ़ गिरता है, इससे वो नीचे गिर गया है। पुराने घरों की खासियत क्या है, पत्थर होता है, ईंट होता है, लकड़ी को मिलाकर बनाया जाता है। घरों की दीवारें और खिड़कियों पर डिज़ाइन मेहराब बने होते हैं। कच्छ इलाकी गुजरात में स्थित है। कच्छ का रण जो है वो गुजरात में स्थित है। ये क्वेश्चन आया था टेट में। 26 जनवरी 2001 में अहमदाबाद गुजरात में भूकंप आया था। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, 26 जनवरी 2001 में। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 20 है, इसका नाम है हमारा किसके जंगल। तो इसमें सबसे पहला है कुडुक भाषा में तोरंग का मतलब होता है जंगल, ये याद रखें। कुडुक भाषा में तोरंग का मतलब होता है जंगल। जंगल का अधिकार कानून सन 2007 में लागू हुआ था। ये कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से ही जंगल में रहते हैं उनका वहाँ से जंगल और पौधों और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक हो जाता है। उन्हें जंगल से ना हटाया जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करें। मिजोरम में खेती की लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सब लोग को बारी बारी से उस ज़मीन पर खेती करने का मौका मिलता है। एक टीन बीज हम जितनी ज़मीन में बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन बोलते हैं। झूम खेती क्या है, इस क्वेश्चन पे हर बार क्वेश्चन आ चुका है। झूम खेती पे एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक खाली छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बाँस से जंगल उग जाते हैं उससे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। ये राख ज़मीन में खाद का काम करती है। मिजोरम में फसल पकने पर चेराव नाच होता है। चेराव नाच में ज़मीन पर बाँस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। चैप्टर नंबर 21 है, किसकी झलक किसकी छाप, इसका नाम है। तो इसमें है ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रिगोर मेंडल का जन्म सन 1882 में हुआ। मेंडल ने खोज की मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। ऐसे बीज का चिकनापन या खुरदरापन होना, पीला या टरा होना। अगला देखते हैं, पर चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधे के बच्चे भी यानी अगली पीढ़ी के पौधे भी में भी बीज या तो चिकना या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक भी थोड़ा चिकना और दूसरा भी थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधे में बीज या तो पीले होते हैं या हरे होते हैं। पीला और हरा गुण मिलकर कई नए रंग का बीज नहीं बनाते हैं। अंततः मेंडल ने तो ये भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे में ज़्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज़्यादा होंगे। पोलियो क्या होता है, जीवाणु से फैलने वाला रोग है, ये जन्मजात नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। पोलियो जो है वो जन्मजात नहीं होता। ये फिर है चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है फिर चला काफिला। इसमें केवल एक ही पॉइंट अच्छा लगा, पूरण पोली जो है चने की दाल की मीठी रोटियों से कहते हैं, ये याद रखेंगे। तो चैप्टर 22 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद में एक हमारी छोटी सी वीडियो आएगी जिसमें इसका जो है शॉर्ट बिल्कुल निचोड़ होगा, इससे एक सारांश छोटा सा होगा, ठीक। तो आप सीटेट 2020 प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इससे पढ़िए ठीक से, और हो सके तो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वीडियो हमारी बिल्कुल हेल्पफुल है। धन्यवाद।